वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास कीजिए। जिनको मैथ में समस्या आ रहा है वो मैथ से अब डरे नहीं, क्योंकि मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ आएगा। आप थोड़ी पढ़ने का तो प्रयास कीजिए, आपको समझ आएगा। आज 7वां डेज है, लेकिन रेशियो का आज पहला दिन है, क्योंकि बेसिक है जो मैं समाप्त कर दिया। बेसिक में मैं कुछ बताया नहीं, मैं जोड़ घटाव सिर्फ गुना बताया कि मल्टीपल कैसे करते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव आपको पहले से आता है। मल्टीपल और डिवाइड मुझे सिखाना था, तो आप पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। बाकी बातें आगे करते हैं। यहाँ देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी सिलेबस इस पे मिल जाएगा, वो भी यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इसकी कोई फीस नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं है, मात्र यूट्यूब पे ही चलेगा। चलिए आगे बढ़िए। पीडीएफ की आपको जरूरत है तो आप देखिए, एक डायरेक्ट अनीश सर पीडीएफ डालिएगा, आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए, आज रेशियो का पहला दिन है। रेशियो यानी अनुपात समानुपात, इसका टाइप 1 आज पढ़ाएंगे। आज टाइप 1 पे बातें करेंगे, यानी टाइप 1 पे बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए आगे देखिएगा। यहां देखिए, रेशियो का टाइप 1 है। टाइप 1 देखिए मिस्टर, यहां लिखा हुआ भी है रेशियो टाइप 1। अगर आपको पता ऊपर में नहीं लगेगा तो आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए देखिए, रेशियो में इससे बेसिक और आने की कोई जरूरत नहीं, बनाइएगा कैसे उस पर बात करते हैं। यहाँ देखिए पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है ना, ए और बी, ऐसा नीचे मैं लिख रहा हूं, ए और बी का आपको देल है रेशियो कितना। यहाँ देल है 3:4 और यहाँ देल है 5:7। अनुपात यानी ए बी का रेशियो पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ऐसा डाटा आपको दिया हुआ है। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन में दे ले, फ्रैक्शन का मतलब बटा में दिया गया। आपको ए और बी का रेशियो पूछेगा ना, तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे कि इसका हर कैल्शियम से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसका हर कैल्शियम होगा कितना। यहाँ पे बाजा बज रहा है तो कुछ आवाज आ रहा होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए आप कितने देर रुके रहिएगा, समस्या तो आता रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, 7 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 28। कई एलसीएम जरा बताइए कि आप लेते कैसे हैं। नहीं आएगा, आप ऐसे एलसीएम जानते हैं ना, तो ऐसे बनाया कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं सिखा दूं। चलिए आगे बढ़े। यानी यहाँ पहला चीजें मैंने आपको बताया कि नीचे वाला भिन्न में दिया हुआ रहे, मतलब बटा में ऐसा रेशियो दिया रहे, हर कैल्शियम से क्या करना है, गुना करना। तो यहाँ गुना कर दिए तो 7 और 28 से, तक 4 से काटिए, कितना बार में, 7 बार। 7 21, 7 से कितना बार में, 4 बार में, 5 20। यानी आपका 21:20 जहां उत्तर आ रहा है वहां पे आप लगा दीजिए। तो 21:20 कहाँ आया, ए। अब पहली क्वेश्चन अगर सीख गए तो ठीक है, नहीं सीखे ना तो वीडियो को रोक के एक बार और अपने मन से बनाइए, फिर रिपीट करके देखिए। और अगली क्वेश्चन ना अपने बना के देखिएगा, वीडियो में नहीं, मेरी आगे देखिएगा नहीं, पहले इसको आप समझिएगा कि कहा क्या रहा है, उसके बाद बनाइए। अब कहिए ये तो आ गया पूर्णांक में सर जी, अब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले प्रयास अपने करना, उसके बाद बढ़ा के आगे देखना। सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना होगा। ये मत माइंड में रख लेना है कि हम मैथ में कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपने नहीं पढ़े हैं इसीलिए नहीं आता है। कोई किसी के लिए मैथ आसान है, किसी के लिए हार्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हार्ड रहता तो सबके लिए रहता, और आसान है तो सबके लिए रहता। तो इसमें मेहनत की बात रही, सीखने की बात रही, ऐसा दिमाग में नहीं डालना। देखिए पूर्णांक दे ले, यहाँ देखिए मैं रफ करता हूँ, इससे बेसिक चीजों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम आसान आसान से। अब इसका देखिए पूर्णांक आप कैसे तोड़िएगा जी बताइए। यहाँ पे जरा सा देख लीजिए, एक पूर्णांक देल है कितना, 1.1/3। इसको क्या लिखते हैं, पहले नीचे का गुना करेंगे
और इसको जोड़ेंगे तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 एका 3 और 3 1 4, यानी 4 बटा कितना होगा 3। दूसरा का देखिए 2.1/4 दे तो 2.1/4 का मतलब क्या होता है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला को गुना और ऊपर में जोड़ना है। पूर्णांक कैसे टूटता है, 4 दूनी 8 और 1 कितना 9, यानी कितना लिखिएगा 9/4। अभी हम पीछे वाली क्वेश्चन में कुछ बात किए थे कि 4/3 दिया हुआ है जी और 9 बटा कितना देल है 4। अब ऐसा बताए थे कि भिन्न में फ्रैक्शन में दिया रहे तो इसका हर के एलसीएम से गुना कर दीजिएगा। तो हर का एलसीएम आप बता दीजिए कि कितना है। ये 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो यहाँ भी 12 से गुना और यहाँ भी 12 से गुना। अब काटिए, आप काटने आता है तो काट दीजिए। पहले ना कॉपी पे इतना लिखिएगा, पहले अपने बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा आगे क्या हो रहा है। जो चीजें आ रहा है ना वो बनाने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाए। 3 से 4 बार में 4 चौके 16। अब ऑप्शन देखिए 16 सब में दिख रहा है, इधर देखिए 4 से कितना बार में कटेगा 3 बार में। 4 का टेबल पढ़िए ना, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, यानी 16:27 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगाइए। देखिए 16:27 किस में दे रहे हैं, बी में। आप सीखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे मैथ बनने लगेगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये निःशुल्क यूट्यूब पर पूरी सिलेबस पढ़ाएंगे। चलिए दूसरी के बाद तीसरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरी क्वेश्चन आ जाइए। तीसरी क्वेश्चन पे बात, अब भिन्न में तो दिया गया है जी, तो हमने क्या कहे थे कि ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हर के एलसीएम से गुना कर देना है। तो हर का एलसीएम यहां देखिए, नीचे मैं लिख देता हूं थोड़ा, 2/3 देल है जी, 3 बटा कितना देल है 4। अभी यहां तक कुछ नहीं समझना, मैं कुछ लिखा ही नहीं हूं, यहां खाली जो ऊपर में लिखा हुआ था निकाल दिए। पूछा जा रहा है ए बी सी का रेशियो, तो ए का देल है, बी का देल है, सी का देल है। तो यहां देखिए हमने अभी क्या बताएं कि ऐसा भिन्न में दिया रहे हर के एलसीएम से गुना करना, क्योंकि तब आएगा अनुपात में रेशियो में। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा जे बताइए, 12 आएगा। कहिए आप कैसे ले रहे हैं जे, तो जरा हमको बता दीजिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो दूसरा बड़ा वाला का टेबल जैसे आ रहा है वैसे निकालिए। तो एलसीएम 12 आया, यहाँ भी 12 से गुना कर दिए, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना। अब इतना के बाद आप रोक के पहले बनाइए, उसके बाद मेरा कैलकुलेशन देखिए। चलिए देखिए 3 से कितना बार में कट रहा है जी, 3 से 4 बार में। 3 से कितना बार में 4 बार में, 4 दूनी 8। अब देख रहे हैं 4 से कितना बार में 3 बार में, 3 गुने 3 कितना होगा 9। अब 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, यानी कितना 2। जिनको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा तेज हैं, हमको इससे काम नहीं चलेगा, तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। हमको पढ़ाने का एक मकसद है, वीडियो बनाने का एक मकसद है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मैथ सीखे, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। आपको आ रहा है जहां तक उससे आगे से देखिएगा, या तो आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा। चलिए तीसरी क्वेश्चन के बाद आते हैं चौथी क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आप आ जाइए। चौथा देखिए, अभी चीजें हमने क्या सिखा रहे थे, पीछे वाला में क्या सिखाएं, पूर्णांक के लिए। यहां देखिए मेरा 1.1/2 को क्या बताएं कि इसको पहले क्या कीजिएगा मिस्टर, यहां गुना कीजिएगा। यहां क्या कीजिएगा, गुना, इसको जोड़िएगा। तो 2 गुना 1 कितना होगा 2, और ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, कितना होगा 3, यानी 3/2। यहां देखिए, यहां दे ले 2.1/3, तो यहां देखिए 2.1/3। तो हमने क्या कहें कि नीचे वाला को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो नीचे वाले को गुना और ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 1 7, यानी कितना होगा 7/3। अगली देखिए, यहां दे ले 3.1/4, 3.1/4। इसको कैसे लिखिएगा,
तो हमने अभी बता रहे थे कि नीचे को गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 1 13, 13/4। आपको लग रहा है इतना क्यों बता रहे हैं, इतना कमजोर रहेगा जो एग्जाम पास करेगा? तो इतना कमजोर की बात नहीं है, वो नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो 3-4 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमजोर है, वो सीखेंगे और धीरे धीरे उनको आ जाएगा। चलिए आगे, अब जो देल है उसको रख दीजिए। अब डायरेक्ट आप लिखते हैं नीचे वाला का गुना, 2 1 2 यानी 1 3/2। आगे बढ़िए, नीचे वाला का गुना करना है, 3 2 नहीं 6 1 7। देखिए यहाँ पे भी लिखे 7/3। इसको देखिए 13/4 कैसे किए, यहाँ नीचे का गुना कर दिए तो 3 और 4 कितना होगा, 4 तिया 12, 1 जोड़ना है यानी 13/4। आगे बढ़िए, अब हमने कहे कि ऐसा अगर आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, हर के एलसीएम से गुना कर लीजिएगा। एलसीएम आपको नहीं आएगा, आप लिख के निकाल सकते हैं, कोई मुझे इससे तकलीफ नहीं है, बनना चाहिए क्वेश्चन आपको। अब देखिए हर के एलसीएम कितना आया जी, 12। यहां भी 12 से गुना कर दीजिए, यहां भी 12 से गुना और यहां भी 12 से गुना। यहां तक खत्म हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब काट दीजिए, कटता है तो 2 से कितना बार में, 6 बार में। 6 गुना 3 कितना हो गया, 18। 3 से 12 के बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 7 कितना होगा, 28। आगे जरा बढ़िए, 4 से कितना बार में कट रहा है जी, 3 बार में, 13 तिया 39 यानी 18 28 39। कहीं उत्तर आ रहा है, 18 28 39 यानी बी वाला उत्तर आ रहा है। तो आप कौन सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बी। कहीं इतना धीरे अगर आपको लग रहा है आप जानते हैं तो आप बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मुझे सिखाने का एक मकसद है वीडियो बनाने का, कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मैथ सीख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। एक टाइप का एक ही वीडियो डालेंगे। चलिए आगे 4 के बाद 5वां के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है, मात्र 6 गो क्वेश्चन है, तभी तो ये बता दिए। इस पे बातें हो गया ना, इस पे देख लीजिए 5वां क्वेश्चन। देखिए यहां पे नीचे मैं पहले इसको लिख देता हूं, 2/3 देल है जी और 3/4 देल है। जो देल है जो वही नीचे लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब हमने कहे कि अनुपात में देल है, जैसा ऊपर था वैसे, अभी कुछ नहीं समझना था। हमने कहे हर के एलसीएम से गुना कर देना, तो एलसीएम इधर आप बगल में रफ कर लीजिए। आपको नहीं आएगा तो आप ऐसा करके रफ कर सकते हैं, आप जैसा भी निकालिए एलसीएम। अब हर का एलसीएम आएगा कितना, 60 आएगा, तो देख लीजिए यहाँ एलसीएम, तो यहाँ हर के एलसीएम से गुना करेंगे तो हर का एलसीएम कितना आएगा, 60, तो यहां भी 60 से। अब जरा देखिए 60 से कटता है, काट दीजिए। देखिए 3 से कितना बार में, 20 बार में, तो 20 बार में कटेगा, ऊपर का गुना कर दीजिए। 20 गुना 2 कितना होगा जी, 40। यहां देखिए 4 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 गुने 3 कितना होगा, 15 तिया 45। चलिए आगे जरा बढ़िए। अच्छा यहां गुना ही नहीं किए थे जी 60 से, तब 5 से 12 बार में, 12 चौ 48 और 6 से 10 पचे 50। अब कहीं उत्तर आ रहा है तो देख लीजिए कि 40 45 48 50 यानी आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है, ये वाला आपकी उत्तर होगा। यानी उत्तर कौन लगा दीजिएगा, ए वाला। ऐसे करके धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। 5 के बाद आप 6 आ जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, यानी रेशियो का टाइप 1 समाप्त हो जाएगा। एक और देखिए, अगर आप सीख गए ना कुछ चीजें, अगर आप सीखे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, जो बता रहे हैं पहले आप अपने बनाइए, अब बन जाए तब उसके बाद फिर आगे देखिए बढ़ा के। मैं सिखा दूंगा ना, टेंशन नहीं लेना है, सीख जाइएगा। अब देखिए पूर्णांक में देल है, ये तो बटा में देल था, ये पूर्णांक में था। हमने क्या बताया यहाँ पे, 2 पूर्णांक देल था 1/3, तो हम इसको क्या बताएं
कि नीचे वाला को गुना करना है, तो 3 दूनी 6 और ऊपर वाले 1 का जोड़ना, तो 6 है 1 7, यानी कितना लिखिएगा 7/3। तो इतना बगल में रफ नहीं कीजिएगा, यही बनाइएगा। 3 दूनी 6 और 6 है 1 7, यानी 7/3। फिर से देखिए, इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 नीचे का, तो 4 तिया 12 और 1 गुना कर जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 1 13, यानी 13/4। अब 3/8 देल है, 3/8 लिख दीजिए। अब आपको जरूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट करता हूं। अब ये अनुपात में देल है, तो आप जरा ये बता दीजिए कि इसके हर के एलसीएम से गुना कीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा जो बता दीजिए। एलसीएम 24 आएगा, लेकिन आपको नहीं आएगा तो आप कैसे निकालिएगा, ऐसा लिख के निकालिएगा। अगर ये भी नहीं आएगा तो एलसीएम सीख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा मुझे एलसीएम सीखना है 6 7 8। आप गलती क्या करते हैं ना कि आप सीधा बीपीएससी टीआर 4 प्रतिशत लावानी बेसिक चीजें सीखिए, बेसिक नहीं जान रहे हैं तो। यहाँ हर के एलसीएम तो 24 आया, यहाँ भी 24 से गुना, यहाँ भी 24 से गुना, यहाँ भी 24 से, और यहाँ। अब काटिए, जैसे कटता है वैसे आप काटते चलिए। देखिए 6 से कितना बार में जी 4 बार में, 5 20। अब 3 से काटिए, कितना बार में 8 बार में, 8 सते 56। आगे बढ़िए, 4 से कितना बार में कट रहा है जी 6 बार में, तो 13 छक कितना होगा 78। टेबल जरूर याद कर लीजिए, 8 से 3 बार में 3 तिया 9। टेबल ये पहाड़ा जो भी टेबल याद जरूर रखा कीजिए 20-25 तक, कि काटने में आपको आसान हो जाए। चलिए, कहीं इतना लिख के बता रहे हैं, बिना लिखे बन जाता, लेकिन इसलिए लिख रहा हूं कि समझ में आ जाए। 20 देखिए 20 56 कहीं मिल रहा, 78 9, यानी कौन सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। यानी आपको मेरे तरफ से टाइप 1 रेशियो का समाप्त हो गया। चलिए बाकी अगले टाइप में मुलाकातें आपसे करेंगे।